साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज की यह वीडियो बीपीएससी प्रधान शिक्षक पर पड़ेगी भारी। हम 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान पार्ट 2 को वन शॉट में क्लियर करेंगे। हम ऐसे 21 प्रश्नों को शामिल करेंगे जो परीक्षा में पूछा जाएगा। तो 10 मिनट का यह वीडियो अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं टैगलाइन के साथ सिर्फ आपके लिए। 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान पार्ट 2। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यह ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन अंततः जनता की भागीदारी हासिल कर ली। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह भारतीय इतिहासकारों द्वारा, 1857 का विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला विद्रोह विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। पढ़े वही जो परीक्षा में आए, पढ़े वही जो परीक्षा में आए। टॉप एमसीक्यू फॉर 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान। पहला, कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? ए बिहार, बी बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए बिहार, अर्थात कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार प्रांत से किया था। दूसरा, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ए 10 अप्रैल 1858, बी 17 जून 1858, सी 26 अप्रैल 1858, डी 20 जून 1858, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका साथियों उत्तर है सी 26 अप्रैल 1858, अर्थात बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। तीसरा, भारतीय सेना में चिकेन कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की जो 1857 की क्रांति का कारण बना है? ए एलेन बरो, बी डलहौजी, सी कैनिंग, डी हेनरी हार्डिंग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर है डी हेनरी हार्डिंग, अर्थात भारतीय सेना में चिकेन कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत हेनरी हार्डिंग ने की 1857 के क्रांति में के समय। अब 4, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए विद्रोह 1757 के बाद के औपनिवेशिक शासन के चरित्र और नीतियों का परिणाम था। बी इसमें केवल ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाही शामिल थे। सी विद्रोह के समय डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। डी विद्रोह का तात्कालिक कारण पाश्चात्य शिक्षा पद्धतियों को लागू करना था। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ए विद्रोह 1757 के बाद के औपनिवेशिक शासन के चरित्र और नीतियों का परिणाम था, अर्थात 1857 के विद्रोह के बारे में विद्रोह 1757 के बाद के औपनिवेशिक शासन के चरित्र और नीतियों के परिणाम था। अब हम 5 को देखते हैं। सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड लीटन, डी लॉर्ड डलहौजी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ए लॉर्ड कैनिंग, अर्थात सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 6 नंबर, डैश वह तारीख जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। तो इसका उत्तर है ए 10 मई, बी 30 जून, सी 31 मई, डी 15 अगस्त, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है साथियों ए 10 मई, अर्थात 10 मई वह तारीख थी जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। 7, बेगम हजरत महल भारत के निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित है? ए मोपला विद्रोह 1921, बी सिपाही विद्रोह 1857, सी पाइका विद्रोह 1817, डी गौंड विद्रोह 1941, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है बी सिपाही विद्रोह 1857, अर्थात बेगम हजरत महल भारत के सिपाही विद्रोह 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। अब चैनल पर अगर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी हो। अब अगले प्रश्न 8 नंबर, 1857 ईस्वी के अंत के समय राजपुताना रेजिडेंस में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? ए कप्तान सोवर्स, बी विलियम ईडन, सी मेजर बर्टन, डी पैट्रिक लॉरेंस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है डी पैट्रिक लॉरेंस, अर्थात
1857 ईस्वी के अंत के समय राजपूताना रेजिडेंस में एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। और साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई है, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे। 9 नंबर, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? ए 1861, बी 1855, सी 1856, डी 1859, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है डी 1859, अर्थात 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने 1859 में पूरी तरह दबा दिया था। 10, आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित है? ए सिपाही विद्रोह 1857, बी रॉलट सत्याग्रह, सी चंपारण आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ए सिपाही विद्रोह 1857, अर्थात आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है। 11, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? ए बहादुर शाह 2, बी अकबर 2, सी शाह आलम 2, डी बहादुर शाह 1, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ए बहादुर शाह 2, अर्थात 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह 2 थे। 12, स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है। वह निम्न में से किस राज्य से थे? ए बिहार, बी यूपी, सी एमपी, डी राजस्थान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर है बी यूपी से, अर्थात स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है। वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 13 नंबर, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? ए जगदीशपुर, बी पटना, सी मुंगेर, डी मुर्शिदाबाद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ए जगदीशपुर, अर्थात बिहार के जगदीशपुर के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। 14, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। निम्न में कौन सा सही क्रम प्रस्तुत करता है? ए पटना, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, बी पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, सी मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, डी जगदीशपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ए पटना, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, अर्थात 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया, जिसमें सही क्रम है सबसे पहला पटना, फिर जगदीशपुर, उसके बाद मुजफ्फरपुर। ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत वीवीआई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको टिक आउट कर लेंगे। 15 नंबर, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में स्वयं को राजा घोषित किया था? ए कुशल सिंह, बी कुंवर सिंह, सी पीताम्बर शाही, डी हैदर अली खां, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है हैदर अली खां, डी, अर्थात बिहार के राजगीर परगना के हैदर अली खां ने अपने आप को स्थानीय नेता 1857 के विद्रोह के समय घोषित किया था और राजा घोषित किया था अपने आप को। 16, बिहार के शेख भिखारी संबंधित है। ए भारत छोड़ो आंदोलन से, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी असहयोग आंदोलन से, डी 1857 के विद्रोह से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है डी 1857 के विद्रोह से, अर्थात बिहार के शेख भिखारी संबंधित है 1857 के विद्रोह से। अब 17, बिहार में 1857 ईस्वी का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? ए वहाबी उलेमा, बी पीर अली, सी अमर सिंह, डी हैदर अली, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है बी पीर अली, अर्थात बिहार में 1857 ईस्वी का जन विद्रोह सर्वप्रथम पीर अली के नेतृत्व में हुआ। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। 18, बिहार में 1857 ईस्वी की विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ए 3 जुलाई 1857 को, बी 10 मई 1857 को, सी 11 जून 1857 को, डी 3 जुलाई 1857 को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ए 3 जुलाई 1857 को, अर्थात बिहार में 1857 ईस्वी की विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 को हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। अब 19 नंबर, बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ए राजगीर, बी मुजफ्फरपुर, सी मुंगेर, डी पटना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है डी पटना, अर्थात बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम
पटना में हुआ था। साथियों, अपने मित्रों को बस इतना बताइए कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक चैनल पर आप फ्री में प्रैक्टिस सेट, रैपिड फायर, रैपिड रिकॉल, करंट अफेयर, बिहार जीके का प्रत्येक दिन सायं 6 बजे वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिए आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए 9973115257 अर्थात 997131 या 8581071208 अर्थात 8581017208 पर व्हाट्सएप करें। अब हम लोग जो है 20 नंबर की ओर चलते हैं। पटना के 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी दी गई थी। तो ये है 7 जुलाई 1858 ईस्वी को, बी 7 जुलाई 1857 को, सी 7 अगस्त 1858 को, डी 7 अगस्त 1857 को। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है बी 7 जुलाई 1857 को, अर्थात पटना के 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी दी गई थी 7 जुलाई 1857 को। 21 1857 ईस्वी के संघर्ष के दौरान कौन से वहाबी नेताओं को पटना के आयुक्त कमिश्नर विलियम टेलर ने कैद किया था? पहला मौलवी अहमदुल्लाह, दूसरा वायजुल हक, तीसरा मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन इसका है ए पहला एवं दूसरा, बी पहला एवं तीसरा, सी दूसरा एवं तीसरा, डी पहला दूसरा एवं तीसरा। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है साथियों डी पहला दूसरा एवं तीसरा, अर्थात 1857 ईस्वी के संघर्ष के दौरान मौलवी अहमदुल्लाह, वायजुल हक, मोहम्मद हुसैन को पटना के आयुक्त कमिश्नर ने विलियम टेलर ने कैद किया था। साथियों, अगर हमारा यह वीडियो 1857 ईस्वी की क्रांति आपको अच्छा लगा हो, आपको लगे कि आप इसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आप किसी भी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, तो अपने अन्य साथियों को इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा तो आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।